एक बार की बात है, एक जंगल में कालू नाम का कौवा लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे घर का राशन पानी लाए हुए। ऐसा करती हूँ, बाजार से राशन पानी ले आती हूँ, वरना बाद में बहुत परेशानी आएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल में फंसी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उसके पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी। अब तो बहुत देर हो चुकी है, राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ, अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले आऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो, जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, बहुत देर नहीं करती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चली जाती हूँ। 2-4 दिन उनके घर पर रह लूँगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, दरवाज़ा खोलिए ज़रा, मैं आई हूँ। मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपा करके दरवाज़ा खोलिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। लगता है बारिश की वजह से ये जाम हो गया है, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और मेरे ही घर में जगह मिली है क्या इन पक्षियों को? किसी और के घर जाकर नहीं रह सकते? कालू जी, किसी भारी चीज़ से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाज़ा जल्दी खुल जाएगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और मैं इसे खोलना भी नहीं चाहता। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे सिवाय इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टूनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं, कालू जी, मुझे अपने घर पर रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टूनी वापस अपने पेड़ पर आ जाती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते हैं। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लग जाऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन हैं?
मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस दिन उस समय तो कुछ नहीं दे पाई थी, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम्हें कल सुबह अपने खेत में जाकर बिखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज। कल सुबह जाकर बिखेर देना इन मटर के दानों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है और बीज बिखेरने के बाद बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा था, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत में जाकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों में तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब तो बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे। फिर मैं उन सभी फलों को निकालकर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इनको समय समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं रुक जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिससे पूरे खेत को अच्छा पानी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच रही थी कि पौधों को पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। एक हफ्ते बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो जाएगा। अब तो मैं जल्दी से इनको टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच कर आऊंगी। वैसे भी बाजार में मटर की बहुत ज़्यादा मांग है और आज तो मेरी मटर बहुत अच्छे दाम में बिकेंगे। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा। अब जल्दी से इन्हें लेकर बाजार जाती हूँ। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बाजार में जाकर अपने मटर बेचने लगती है। उसकी दुकान पर तो दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं और टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। और मटर बेचकर जो भी पैसे टूनी चिड़िया ने कमाए थे, उन पैसों से टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर घर खरीदती है और टूनी चिड़िया खुशी से इस घर में रहने लगती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।